हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एग्ज़ाम आइडिया पे। आज फिर एक नई सैलरी स्लिप लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। आरआरबी क्लर्क की सैलरी स्लिप जानेंगे। कितना सैलरी बन रहा है, अलाउंस कितना है, प्रमोशंस, जॉब प्रोफाइल, वर्किंग आवर, सीटीसी। तो ये सब कुछ इस वीडियो में रहेगा। एज़ पर माई नॉलेज मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के पास सही जानकारी पहुँचा सकूँ। जिस तरह से आप लोगों ने मेरी वीडियो पे प्यार बरसाया है, आगे भी इसी तरह से प्यार बरसाते रहें। आशा करता हूँ आप करते ही रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। चलिए फ्रेंड, तो वीडियो शुरू करते हैं। बात करूँ बेसिक की, तो जो बेसिक है क्लर्क की 19,900 है बैंक क्लर्क की। डियरनेस अलाउंस जो है 8,302। तो ये डियरनेस अलाउंस जो है बेसिक पे बनता है। एचआरए जो है वो सिटी पे सिटी वेरी करता है। जो यहाँ बन के आ रहा है 2,115। स्पेशल अलाउंस 3,263। डियरनेस अलाउंस 1,300। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 600। इस तरह से जो ग्रॉस पे बन के आ रहा है 35,480। इसके बाद कुछ डिडक्शन होते हैं, आइए जान ले उसे। यूनियन का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 80 रुपीज़ है। प्रोफेशनल टैक्स जो है 203 का है। एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो है वो है 2,820। ये एनपीएस जो कंट्रीब्यूशन होता है ये भी बेसिक का ही होता है। इस तरह से टोटल डिडक्शन जो बन के आ रहा है वो 3,103 का। बात कर ले नेट पे का। जब आपका ग्रॉस पे में टोटल डिडक्शन को माइनस करेंगे तो नेट पे निकल के आएगा जो आपका बन रहा है 32,377। तो ये नेट पे बोल सकते हैं या फिर आप इसे इन हैंड भी बोल सकते हैं। ये आपको इन हैंड मिल रहा है। आइए जान लेते हैं कुछ अलाउंस जो मंथली और ईयरली मिलता है। मंथली अलाउंस पेट्रोल 5 लीटर और ऑन एन एवरेज अगर मैं 100 का काउंट करूँ तो 500, जो कि बहुत कम ही है। न्यूज़पेपर के लिए 150। ये मैं बता दूँ, न्यूज़पेपर सारे बैंक तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन है प्रावधान है देने का, लेकिन कुछ बैंक जो हैं नहीं भी देते हैं। कंप्यूटर के लिए 1,250 का अलाउंस है। एनपीएस में बैंक कंट्रीब्यूट करता है 4,000 का। इस तरह से टोटल जो बन के आ रहा है आपका 5,900 मंथली अलाउंस। आइए जान ले अलाउंस जो कुछ मंथली भी है और ईयरली भी है। ओवर टाइम अलाउंस जो आपका 150 से 200 पर आवर का ये चार्जेस होता है जो बैंक पे करेगा आपको अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो। मेडिकल रिम्बर्समेंट है जो 2,350 का देख सकते हैं आप, पर ईयर आप ले सकते हैं इसे। इसके अलावा भी है कि ये तो रिम्बर्समेंट हो गया। आप पहले क्या था कि केवल रिम्बर्समेंट ही चलता था, जिसमें आपको टोटल चार्जेस पे करना रहता है रिम्बर्समेंट के लिए, और उसके बाद फिर आपको क्लेम करना रहता है। फिर वो आपको ओरिजिनल बिल शो करना रहेगा, जिसके बाद फिर आपका क्लेम अप्रूव होगा और वो अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा। तो ये लंबा प्रोसेस हो जाता था। इसे दूर करने के लिए कैशलेस स्कीम लाया गया बैंक में, जो कि आप 3 लाख तक कैशलेस इलाज करवा सकते हैं जिस भी बैंक से आपका टाई अप रहता है। मतलब जिस भी बैंक से आपका हॉस्पिटल टाई अप करके रखा होगा उस हॉस्पिटल में जाकर आप इलाज करवा सकते हैं बिना कोई पैसा दिए हुए। वो कैशलेस हो गया अप टू 3 लाख। और 3 लाख के ऊपर अगर आपको है तो फिर आपको वो रिम्बर्समेंट करवाना पड़ेगा अप टू 8 लाख तक। लीव ट्रैवल कंसेशन, तो इसमें है क्या, एसी टायर 2 क्लास के लिए आप 3,000 किलोमीटर तक टू एंड फ्रो, मतलब आने जाने तक का आप ये क्लेम ले सकते हैं एसी 2 टायर का। इसके अलावा अगर आप लीव ट्रैवल कंसेशन को अगर आप 2 ईयर पे कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें आपको 15 डेज़ का सैलरी मिलेगा। 15 डेज़ का सैलरी प्लस ये एसी का खर्चा। या फिर 4 ईयर पे अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको 30 डेज़ का सैलरी और फिर ये ट्रेन का खर्चा। तो आप
दोनों में से कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हैं। एनपीएस बैंक की तरफ से जो मिलता है। लीव इनकैशमेंट, आप अपने छुट्टी को कैश में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। फेस्टिवल एडवांस, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है उससे आप एडवांस के रूप में ले सकते हैं फेस्टिवल के नाम पे, और ये आप कभी भी ले सकते हैं। नो इंटरेस्ट, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं बनता है, और जिसे आपको 10 ईजी इंस्टॉलमेंट में पे करना रहता है। यानी जितना भी आपकी ग्रॉस सैलरी बन रही है उसे आप 10 से भागा दे दें, और जो बनता है वो आपका हर महीना आपके सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। जो लोन मिलता है वो आपको एसआई पे लोन मिलता है। हाउसिंग लोन के लिए आप एंटाइटल हो जाते हैं, जिसके लिए आप 35 लाख तक आपको लोन मिल जाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं बैंकर्स का एज ए क्लर्क। आइए सीटीसी जान लें। तो ग्रॉस सैलरी को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन के आ रहा है 4,25,760। मंथली अलावेंस को अगर देखा जाए 12 से मल्टीप्लाई करके तो 70,800। इसे टोटल करने के बाद 4,96,560 आ रहा है। तो ये तब है जब मैंने यहाँ पे ईयरली वाला चीज़ को ऐड नहीं किया है। तो अगर मैं ईयरली को भी ऐड कर दूँ ये 5 लाख क्रॉस कर जाएगा। तो ये 5 लाख क्रॉस कर जाएगा तो देख ले एक क्लर्क को 5 लाख से ऊपर की सैलरी मिल रही है ईयरली। आइए प्रमोशन के बारे में जान लें। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके सेलेक्ट होंगे तो ऑफिस असिस्टेंट या मल्टीपर्पज़ के नाम से जो पोस्ट है उस पर आप सेलेक्ट होंगे। इसके बाद पहला प्रमोशन होगा ऑफिस स्केल 1 का, जिसे आप प्रोविजनरी ऑफिसर भी बोलते हैं या फिर पीओ बोलते हैं। इसके बाद फिर प्रमोशन होगा असिस्टेंट मैनेजर का, फिर डिप्टी मैनेजर का, ब्रांच मैनेजर का, सीनियर ब्रांच मैनेजर का, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर। तो ये टोटल 10 स्टेज हैं। पहला स्टेज हो गया आपका ऑफिस असिस्टेंट का, और लास्ट स्टेज जो हो गया वो आपका जनरल मैनेजर का। तो जितना जल्दी आप इस पोस्ट पे आते हैं, ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पे जितने जल्दी यानी जितने कम एज में आप ज्वाइन करते हैं उतना ज़्यादा चांस है कि आप जनरल मैनेजर बन जाइएगा। अगर आप लेट से ज्वाइन करते हैं तो यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा समय लग जाएगा। इसके बाद भी ये प्रमोशंस अगर आप जीआईबी सीआईबी क्लियर करते हैं तो चांसेस बनते हैं कि आपका प्रमोशन जल्दी होगा। अगर डिपार्टमेंटल आप प्रमोशन के इंतज़ार में रहेंगे तो समय लगेगा। वर्किंग आवर की बात कर लूँ तो यहाँ फॉर कस्टमर के लिए आपका 10 to 5 रहता है ब्रांच ओपन, और क्लर्क के लिए 10 AM to 6 PM। तो 10 से 6 की जॉब है। 6 बहुत रेयरली जाता है, आपका 5 बजे तक ही काम खत्म हो जाएगा और आप घर आ जाएगा। एक्चुअली ब्रांच जो है आपका 4 बजे के बाद तो फिर कस्टमर को अलाउ ही नहीं करता, ये टाइमिंग दिया हुआ है, लेकिन फिर भी 4 बजे के बाद वो बैंक अपना काम करने में लग जाती है। तो आप हार्डली 5 बजे तक बैंक आप छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा काम हुआ तो 6 बज जाएगा। इतना कुछ जानने के बाद आइए जान लेते हैं कि एज अ क्लर्क अगर आप बैंक में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आपको क्या कुछ करना पड़ेगा। टू वेरीफाई द बैंकिंग डॉक्यूमेंट, तो आपको जो बैंकिंग डॉक्यूमेंट जो भी है उसे आपको वेरीफाई करना होगा। इशू कैश रिसिप्ट एंड ESI स्टैम्प काउंटर, तो आपको यहाँ पे कैश रिसिप्ट को इशू करना होगा और इस काउंटर से आपको स्टैम्प इशू करना पड़ेगा। इशू डिमांड ड्राफ्ट बैंक कस्टमर्स, तो जो आपके अकाउंट ब्रांच में जिनके अकाउंट है उसे आपको DD इशू करना होगा अगर वो डिमांड करते हैं तो। मेंटेन बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट तैयार करना रहेगा, लेज़र तैयार करना रहेगा, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वो सब आपको देखना है। अपडेट द पासबुक ऑफ द कस्टमर, तो पासबुक भी अपडेट करना रहता है। बी अ सेफ कस्टडियन ऑफ द बैंक कैश की इम्पॉर्टेंट पेपर्स डॉक्यूमेंट एंड अदर वैल्यूएबल आइटम्स, तो आपके ऊपर एक जिम्मेवारी रहती है कैश को, की को, इम्पॉर्टेंट पेपर्स डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखने की। तो ये सारी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, तो जितने भी गवर्नमेंट की लेटेस्ट पॉलिसी होती है वो सारा कुछ आपको बताना रहता है कस्टमर को, क्योंकि ये क्लर्क वाली जॉब है, ये पब्लिक डीलिंग वाली जॉब है। अगर सबसे पहले अगर पब्लिक किसी के पास आती है तो वो क्लर्क के पास आती है,
उसके बाद वो ऑफिसर को फॉरवर्ड करते हैं। मतलब अगर पब्लिक किसी से मिलती है तो वो है क्लर्क से, तो जाहिर सी बात है पब्लिक आपसे जो भी डिमांड करेगी वो आपको फुलफ़िल करना अगर आपके कैपेसिटी में है तो, वरना अगर नहीं है तो फिर आप अपने ऑफिसर के पास उन्हें रेफ़र कीजिएगा। तो ये सारा कुछ जॉब प्रोफाइल है। ये जॉब प्रोफाइल तो आप खुद भी देखे होंगे फ्रेंड, अगर आप बैंक विज़िट किए होंगे तो आप देखे होंगे ये सारी चीज़ों को, लेकिन फिर भी मैं वर्बली आपको बता दिया हूँ। आशा करता हूँ फ्रेंड वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कुछ कमियाँ रह गई है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। इसी तरह वीडियो को प्यार देते रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है फ्रेंड, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।